नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशिष्ट शिक्षकों के योगदान के संबंध में आपको पत्र निर्गत किया गया है और बहुत सारे सवालों का जवाब दिया गया है। क्या करें, कैसे करें, छुट्टी में जो लोग हैं वो कैसे योगदान करें, हेडमास्टर कहाँ ज्वाइन करें, उर्दू के विषय के शिक्षक अगर दूसरे विषय में पास हो गए हैं वो क्या करें, 1 से 5 के अगर शिक्षक 6 to 8 में पास कर गए हैं वो क्या करें, आदि कई सारे सवालों का जवाब शिक्षा विभाग ने आज दिया है। यूं कहें यह एक क्लेरिफिकेशन और संपूर्ण गाइडलाइन है कि आप कब ज्वाइन करें और कैसे ज्वाइन करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है और कैसे है। आज बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यूं कहे ये आपको पत्र हो सकता है, क्योंकि लिखा भले गया है कटिहार के, क्योंकि कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गाइडलाइन मांगा था और इस गाइडलाइन के तहत ये जो आपको पूरा का पूरा जो एक दिशा निर्देश है ये सभी पर लागू होगा। तो आइए देखते हैं, भले एक जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है लेकिन ये सब पर लागू हो रहा है। देखिए 24/52 ये पत्रांक है और आज ही ये निर्गत हुआ है। जो उन्होंने प्रश्न पूछा था उस पत्र को भी मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। चलिए पहले देखते हैं गाइडलाइन आया क्या है। कटिहार के जो पत्र है जिला शिक्षा पदाधिकारी उसे भी हम देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो क्या एफ एंड क्यू है, जो पूछे गए बिंदु वो क्या है, उसका निराकरण क्या है। विषय यह है, यहाँ देखा जाए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित जो 2024 में है, मूल नियमावली यही 2023 वाली है कि आलोक में योगदान करने के संबंध में आपका पत्रांक उनके पत्रांक का जिक्र किया है। प्रसंग में यहाँ कहा गया है कि उपर्युक्त विषय आपके प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा सक्षमता परीक्षा एक उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के विशेष शिक्षक के रूप में दिनांक 1/1/2025 से लेके 7/1/2025 की अवधि में पदस्थापित विद्यालय में योगदान के संदर्भ में की गई परीक्षाओं के का निराकरण निम्नवत है। अब देखते हैं कि क्या उन्होंने आपको सवाल पूछे हैं और क्या क्या जवाब आपको आए हैं। पहला, यहाँ उन्होंने एक सवाल जो पूछा था कि जो नियोजित शिक्षक वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा निलंबित है और विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयनित है उनका योगदान निर्धारित अवधि में किस प्रकार होगा। यानी जो लोग निलंबन है में है, सस्पेंड है, उनका क्या होगा। तो यहाँ कहा गया है कि निलंबन की समाप्ति के उपरांत योगदान करेंगे, वो अभी योगदान नहीं करेंगे। उसके बाद जो महिला शिक्षा, दूसरा आपको जो महिला नियोजित शिक्षिका वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा स्वीकृत मातृत्व अवकाश यानी मेटर्निटी लीव का उपभोग कर रही हैं और विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित हैं, वे निर्धारित अवधि में किस प्रकार योगदान करेंगे। यहाँ पूछा गया है केवल एक मेटर्निटी लीव के लिए, लेकिन क्लैरिफिकेशन लगभग बहुत सारे लीव को लेकर किया गया है। आइए इसको देख लेते हैं कि क्या क्या जवाब यहाँ मिला है। यहाँ देखिए ईएल में जो है, स्टडी लीव में है, मेडिकल लीव में है, आपको मेटर्निटी लीव पर जो भी शिक्षक और शिक्षिका जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पे जो लोग लीव में है वो जिला किसके अपने कंसर्न जिस जिला में आप पदस्थापित हैं उस जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर योगदान प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। वो जो अपना योगदान है वो अपना समर्पित करेंगे। यानी आप लोग जो लीव में है फिर भी आपको ये जो 3 पत्र पदस्थापन, नियुक्ति और योगदान पत्र ये आपको मिला होगा, नहीं लिया होगा तो आपको किसी भी हालत में लेके और आप ईमेल पे अपना योगदान का प्रतिवेदन समर्पित करना होगा। क्लियर है। वे अवकाश में ही माने जाएंगे, परंतु योगदान के उपरांत संबंधित अवकाश के शेष अवधि का औपचारिक स्वीकृति आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब आप योगदान कर लेंगे तो प्रतिवेदन हो जाएगा, योगदान के उपरांत जो जिस अवकाश को आप अवेल कर रहे हैं, जिस अवकाश में हैं, तो जो बची हुई अवधि है उसके लिए आपको फॉर्मल आपको स्वीकृति ऑर्डर लेना पड़ेगा आपको डीओ से। क्लियर है। अब विशेष परिस्थिति के कारण कोई शिक्षक शिक्षिका विभाग द्वारा योगदान होती निर्धारित जो अवधि है यानी 1/1/2025 से 7/1/2025 के बाद भी योगदान कर सकते हैं किसी विशेष परिस्थिति में। कोई अगर क्रिटिकल स्थिति होगा, बहुत बुरी तरह से बीमार है, वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ये सब स्थिति बन सकती है, तो वो बाद में भी योगदान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा विशेष परिस्थिति को आप सब में नहीं जोड़ लीजिएगा ये छुट्टियों में, वो एकदम क्रिटिकल स्थिति में रहेगा। ऐसे शिक्षकों को योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान होगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्या आपको क्लियरिफिकेशन है किस संबंध में है। वो क्लियरिफिकेशन आपका जो है यह है कि वर्ग
जो नियोजित शिक्षक वर्ग 1 से 5 के पद पे है और सक्षमता परीक्षा 6 से 8 के में उत्तीर्ण हुए हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में वर्ग 1 से 5 के पद पर योगदान कर सकते हैं या नहीं। यहाँ कहा गया है कि डीपीओ के द्वारा आवेदन किस परिस्थिति में स्वीकृत किया गया। जब इन्होंने आवेदन किया था तो चूंकि उसको स्वीकृत करना था किससे, डीपीओ से, तो किस परिस्थिति में स्वीकृत किया गया, ऐसा था तो काउंसलिंग में डाउटफुल करना चाहिए था। क्यों नहीं डाउटफुल हुआ, क्योंकि वो गलत सेक्शन में पास हुआ है। ऐसे शिक्षकों का योगदान जो है तत्काल स्थगित कर दिया जाए। आगे है चौथा पॉइंट है, जो नियोजित शिक्षक 1 से 5 में उर्दू विषय के शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा समान विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में उर्दू विषय के पद पर अथवा समान विषय के पद पर, अथवा आगे भी इसको देखा गया, इसको आगे देखते हैं क्या है, अथवा दोनों विषय में से किसी एक विषय के पद पर योगदान कर सकेंगे अथवा नहीं। यहाँ क्लेरिफिकेशन यह है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन किस परिस्थिति में स्वीकृत किया गया। क्योंकि आप उर्दू के शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा समान विषय में पास हो गए हैं, तो आप किस कोटि में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि आप उर्दू के विषय में, तो आप उर्दू में ही पास होना था। जिला शिक्षा जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है, जब आपके आवेदन को स्वीकृत करना था, वो किस परिस्थिति में स्वीकृत किया गया। अगर ऐसी स्थिति गड़बड़ थी तो डाउटफुल भी करना चाहिए था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने काउंसलिंग की है वो लोग भी इसमें आपको कस्टडी में आते हैं, पकड़े जा रहे हैं, यानी उनकी भी फॉल्ट यहाँ पकड़ी जा रही है। ऐसे शिक्षकों का योगदान तत्काल स्थगित रखा जाए। क्लियर है। अब आगे देखते हैं अगला क्या कंडीशन है। अगला कंडीशन जो हमारे सामने है, पांचवा और छठा, नियोजित शिक्षक जो सक्षमता 1 देने के समय जिस भूमिहीन विद्यालय में पदस्थापित थे, वह वर्तमान किसी अन्य विद्यालय के साथ मर्ज हो गया है, वैसे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में सम्मिलित विद्यालय में योगदान कर सकेंगे या तो नहीं। यानी कहने का मतलब है, जब वो सक्षमता परीक्षा जब दे रहे थे तो किसी और भूमिहीन और भवनहीन विद्यालय में पदस्थापित थे, लेकिन वर्तमान में वो भवनहीन और भूमिहीन विद्यालय किसी और विद्यालय में आपको मर्ज हो गया है, तो पुराना विद्यालय तो रहा नहीं, तो वो कहाँ योगदान करेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि जो सम्मिलित विद्यालय है उसी में वो योगदान करेंगे, यानी जिस स्कूल में वो मर्ज हुआ है उसी में वो योगदान करेंगे। आगे है छठा, और ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न है, और ये कंसर्न है जो टीचर अगर प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, उनकी स्थिति में है। तो यहाँ है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। विशिष्ट शिक्षक को प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के समक्ष योगदान करना है। ऐसे में जो नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद पर प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में किसके समक्ष योगदान करेंगे। मैंने कल ही अपने वीडियो में कहा था, बहुत सारे लोग इससे असहमत थे कल, तो आज क्लियर कर दिया गया। तो जो नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर आपको है प्रभारी के रूप में, वो स्वयं के समक्ष योगदान कर सकते हैं। यानी आपको जो योगदान पत्र है, जहां हेडमास्टर का दस्तखत करना है, वहां आप अपना हेडमास्टर का दस्तखत करेंगे, मुहर करेंगे। आप एक सावधानी यह भी बरत सकते हैं, यहां तो क्लियर कर दिया गया, कोई यहां अब कोई संदेह और भ्रम की स्थिति रहे ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसको और मजबूत कर लिया जाए तो आप काउंटर साइन बीओ से करा सकते हैं। नहीं भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गाइडलाइन आ गई है, ये पत्र आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ये है पूरी गाइडलाइन और पूरा दिशा निर्देश की कैसे क्या करना है। आइए हम देख लेते हैं उस पत्र को जो कटिहार से आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ये प्रश्न पूछा था, जिससे ये सारे के सारे आपको ये निराकरण आए हैं। आप 1 तारीख के ज्वाइन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्वाइनिंग के संदर्भ में मुझसे अगर पूछना चाहते हैं, मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि 1 तारीख के ज्वाइन कीजिए। 1 तारीख और 7 तारीख के ज्वाइन करने में कोई वो नहीं है, किसी को कोई फायदा विशेष नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सबको मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। तो एक पूरे मंथ की सैलरी आप बनवाइए, 1 महीने की, और 1 तारीख को ज्वाइन कीजिए। आइए देखते हैं कटिहार का वो पत्र क्या था जिसपे ये सारे के सारे निराकरण आए हैं। यह है कटिहार का वो पत्र जिसके जवाब में पूरा का पूरा वो आपको गाइडलाइन आया था। देखिएगा पत्रांक आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 1563, और ये जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा से ये कल ही सवाल ये पूछा था, और ये वही पूरे के पूरे आपको सवाल हैं जिसके जवाब वो आया था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।